नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा। चुनाव के दौरान अब्बास को दी थी धमकी। पांच जून को अपना 53वां जन्मदिन मनाएगी रामनगरी। सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। राम दरबार सहित अन्य की होनी है प्राण प्रतिष्ठा। महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा। एक्स पर किया लंबा चौड़ा पोस्ट। सरकार पहले भाजपाखोरी घटाए और भाजपाई चंदाखोरी मिटाए। हरदोई में बेकाबू कार पलटने से हादसा, 5 लोगों की मौत, 6 घायल। बारात से लौटते समय भूपापुरवा मोड़ के पास पड़ गया। कन्नौज में फर्जी अस्पताल का खुलासा, बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था इलाज। महिला की मौत से मचा हड़कंप। अनट्रेंड स्टाफ के भरोसे रहा था पूरा अस्पताल। और देश भर में पैर पसार रहा कोरोना। 24 घंटे में 685 नए मरीज, 4 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मैनपुर से अहम खबर, 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। चकमार्ग डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। जमकर चले हैं लाठी और डंडे। तो जमकर लाठी डंडे और फावड़े चले हैं। चकमार्ग डालने के दौरान खूनी संघर्ष देखने को मिला है। घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित 6 लोग घायल हुए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी घायलों को सलूक नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना बरनाहल के धन सिंह गांव की यह घटना है। तो जमकर लाठी डंडे फावड़े चले हैं। थाना बरनाहल के धन सिंह गांव की यह पूरी घटना है। मैनपुरी से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 2 पक्षों में मारपीट का यह वीडियो सामने आया है। इस दौरान मारपीट में लाठी डंडे फावड़े पाइप चले हैं। चकमार्ग डालने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इस दौरान जमकर लाठी डंडे फावड़े और पाइप चले हैं। चकमार्ग डालने के दौरान खूनी संघर्ष देखने को मिला है। घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा के मंडल अध्यक्ष सहित 6 लोग घायल हुए हैं। और अगली अहम खबर कन्नौज से है, जहां फर्जी अस्पताल का खुलासा हुआ है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहा था इलाज। महिला की मौत से हड़कंप मच गया है। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल पर आरोप लगाए हैं। अनट्रेंड स्टाफ के भरोसे था पूरा अस्पताल। अस्पताल संचालक के पास नहीं है मेडिकल डिग्री। स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम मौके पर पहुंची है। सीएमओ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कन्नौज से अहम खबर, पीड़ित परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। डीसीपी तो पोस्टमार्टम कराई होगा कहाँ है? अब रुक करेंगे अगली खबर का। औरैया से अगली खबर है, जहां 100 सैया अस्पताल चिचौली का वीडियो सामने आया है। मरीजों को धमकाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वीडियो वायरल हुआ है। एक्सरे कराने आए व्यक्ति ने एक युवक को धमकाया है। मरीज को अस्पताल के बाहर देख लेने की धमकी दी है। मरीज को अस्पताल के बाहर देख लेने की धमकी दी गई है। औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 100 सैया अस्पताल चिचौली का यह वीडियो सामने आया है। मरीजों को धमकाने का एक और वीडियो वायरल हुआ है।
फोटो खींच लो उसकी। हमारी टीम हमारी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोशिश कर लीजिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। वहीं चाचा मंसूर अंसारी को षड्यंत्र में भागीदार होने का दोषी पाया गया है। अब मऊ की सीजीएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और मंसूर अंसारी को 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया कि वे मऊ के सीजीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सदर विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह से सुना नहीं गया, इसलिए अब वह शिकायत लेकर हाईकोर्ट गए। सजा के ऐलान से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि सजा की समय सीमा अब्बास अंसारी की विधायकी पर असर डाल सकती है। सवाल उठ रहे थे कि क्या सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाएगी। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता सुरक्षित है। गाजीपुर से अगली खबर है। मऊ विधायक और मरहूम मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को जिस वक्त मऊ सीजीएम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सजा सुनाई, उसी समय गाजीपुर में उनके चाचा और सपा के सांसद अफजाल अंसारी जनपद के विकास कार्यों से जुड़ी दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते दिखाई दिए। बैठक से निकलने के बाद जब पत्रकारों ने उनसे उनके भतीजे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी की सजा से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है और मैं पता करके कह पाऊंगा। हालांकि उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि आप जो भी पूछोगे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा जब तक पूरी बात पता नहीं हो जाएगी। हमें जानकारी नहीं है। मैं बैठता हूं, जानकारी इकट्ठा करता हूं, उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में होगा। आप जो कहोगे सुन लूं, हमारा रिएक्शन चाहोगे, जब तक मैं जानकारी न कर लूं हम अपना रिएक्शन नहीं दे सकते। अब आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं, आपके मुंह से सुन रहा हूं। रिएक्शन मैं तब दूंगा जब मैं मालूम तो कर सकूं क्या मामला और क्या हुआ। अगली खबर औरैया से है, जहां लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में दिव्यापुर स्थित अहिल्याबाई होलकर समाज सेवा समिति द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र और शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में स्मृति शेष सूरजमुखी पाल प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत स्नातक स्तर पर श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 2100, 1500 और 1100 की धनराशि प्रदान की गई। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को दहेज रहित विवाह की शपथ दिलाई गई, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश दिया गया। सभा अध्यक्ष राम अवतार पाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की और कहा कि शिक्षा ही समाज के विकास का मूल आधार है। समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे और अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। खबर जालौन से है। भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। तापमान में लगातार हो रही वृद्धि के चलते राहगीरों और आमजन को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा शहर में लगाए गए वाटर कूलर लोगों के लिए राहत का जरिया बनने चाहिए थे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आ रही है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी का दावा है कि शहर में तकरीबन 30 से 32 वाटर कूलर सक्रिय हैं और आमजन को शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन जब हकीकत को परखा गया तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। शहर के कई हिस्सों में लगाए गए वाटर कूलर या तो पूरी तरह से खराब पाए गए या फिर उनमें पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है। नगर पालिका उरई में अभी तक वाटर कूलर 14 लगाए गए हैं, पहले से लगे हुए हैं, और 10 सोलर पंप जिससे पेयजल व्यवस्था के लिए लग रहे हैं 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, और 85 वाटर कूलर लगाने के लिए टेंडर कर दिए गए हैं।
जिसमें कुछ लग गए हैं और भी कुछ लग रहे हैं। और कितने लग गए, कितने काम? नहीं, अभी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बाकी अभी लगे नहीं हैं। और ट्यूबवेल हमारे पास 49 हैं। लहारिया और काशीराम कॉलोनी नगर पालिका उरई में अभी तक वाटर कूलर 14 लगाए गए हैं, पहले से लगे हुए हैं। और 10 सोलर पंप जिससे पेयजल व्यवस्था के लिए लगने हैं, 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। और 85 वाटर कूलर लगाने के लिए टेंडर कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ लग गए हैं और भी कुछ लग रहे हैं। और कितने लग गए, कितने काम? अभी केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, बाकी अभी लगे नहीं हैं। और ट्यूबवेल हमारे पास 49 हैं। लहारियापुर और काशीराम कॉलोनी में जहाँ पर पेयजल की समस्या थी, वहाँ पर हमने नलकूप करा करके पेयजल समस्या का समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग पेयजल व्यवस्था से हमारे शहर में कोई दिक्कत नहीं। दिनेश, अरे दिनेश जी, आप अभी यहाँ पे बता रहे थे कि पानी नहीं, क्या मामला? पानी नहीं यहाँ खराब पड़ा है यार यहाँ, और किराए के लिए पैसे नहीं है और पानी मोल लेके पी रहे हैं। अच्छा, हाँ, पानी कहीं नहीं है यहाँ। उसके लिए कभी शिकायत करी है आप लोगों ने कि पानी नहीं है? शिकायत काफी दिन तक खराब पड़ा है। अच्छा, हाँ, तो पानी आपको मिला नहीं? नहीं मिला है यहाँ कहीं। कहाँ से पानी पिया? तो मोल लेके लिया है बोतल। मोल लेके पानी पिया? जालौन से मैं आया था, हो रही सवारी छोड़ने, सोचा पानी भर लें बोतल में, देखे तो हमने वाटर कूलर लगा हुआ है। वाटर कूलर के पास आके देखा तो सब सूखा पड़ा हुआ है। नगर पालिका का ये सफेद हाथी दिखाई दे रहा है। फिर आपने कहाँ से खरीदा? अब मार्केट से खरीदेंगे, 20 रुपए खर्च करेंगे। तो ये ऐसे कभी और भी मिले इस तरीके से आपको जो पानी नहीं, ये उरई में देखने को मिला है। इससे पहले जालौन में तो बराबर सारे वाटर कूलर चालू है, तो मैंने सोचा चलो उरई में भी होंगे। तो गर्मी का मौसम शुरू हुए लगभग 1.5 महीना बीत गया है और अब 9 तपे भी शुरू हो चुके हैं। भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में लोग आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम जो कालपी बस स्टैंड पे खड़े हैं, जहां बस स्टैंड पे एक जो प्याऊ बना है, पिछले 3 महीने से इस प्याऊ में एक बूंद पानी नहीं है। लोग यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि लोगों को बाहर से बोतलें खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है। जिस तरीके से शहर भर में जो प्याऊ है, कहीं ना कहीं उनके किसी का नल खराब होता है, किसी की टंकी खराब होती है, तो किसी में पानी नहीं होता है। तो इस तरीके के लगभग जितने भी प्याऊ यहाँ बने हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि नगर पालिका द्वारा बनाए गए जितने भी प्याऊ हैं, कब पानी आता है, कब राहगीरों को पानी मिलता है, किस तरीके से इन लोगों की परेशानी दूर होती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल प्याऊ को लेकर जिस तरीके से परेशानी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं इन प्याऊ को बहुत जरूरी है कि ये प्याऊ सही हो, ताकि लोगों को पानी मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीतापुर दौरे के दौरान जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। इससे पहले उन्होंने आंख अस्पताल में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण किया, जहां कील लगने से उनका हाथ जख्मी हो गया। डॉक्टरों ने मौके पर प्राथमिक उपचार किया। अस्पताल पहुंचने पर पर्चा काउंटर पर भीड़ देखकर वे खुद रुक गए और मरीजों से संवाद कर समस्याएं सुनी। अव्यवस्था एक डिप्टी सीएम ने सीएमएस को जमकर फटकार लगाई और सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का भी जायजा लिया और मरीजों की स्थिति जानी। इसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में पीएससी, सीएससी, स्वास्थ्य मंदिर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, महिला जिला चिकित्सालय, सबकी परिवार समीक्षा हुई है। सीतापुर जनपद अव्वल दर्जे पर लाना है किस सेक्टर में, और जो भी यहाँ दिक्कतें हैं उनको हम शीघ्र पूरा करेंगे। खाली पद शीघ्र भरे जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति है जो माध्यम से सभी चिकित्सकों के पदों को तत्काल भरें। इसके अलावा जो विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद हैं, उनके खाली पदों की करके शासन भेजे, स्वीकृत करके शीघ्र तैनाती हो। सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। सीतापुर जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित बहुत कमी। जौनपुर में किन्नर समुदाय और पड़ोसियों के बीच विवाद ने नया रूप ले लिया। आरोप कि किन्नरों ने पड़ोसी के घर की बाउंड्री वाल तोड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की, जिसमें हत्या प्रयास की धाराएं भी शामिल हैं। किन्नर समुदाय के लोग इस कार्रवाई से नाराज होकर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह से मिले और उन्होंने कहा कि बिना पूरी जांच के उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि वे भी
हमले में घायल हुए हैं और उनका इलाज ठीक से नहीं हुआ। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए और शहर कोतवाल को किन्नरों की शिकायत सुनकर उचित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को दोनों पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष जांच करने को कहा। डीएम ने कहा कि बिना पूरी जानकारी के किसी भी समुदाय को दोषी ठहराना गलत है और प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को सा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। कुशीनगर जनपद के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के तुर्कपट्टी बाजार में सुबह लगभग 4 बजे रेडीमेड की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में लाखों का फैमिली गारमेंट्स का सामान जलकर राख हो गया। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जांच फिलहाल जारी है। अलीगढ़ से अगली खबर है, जहां जमा थाना क्षेत्र स्थित जंगलगढ़ी के जंगल में एक युवक का अस्सा गला 100 पेड़ से लटका मिला है। आपको बता दें, मृतक 3 दिन पहले घर से शुगर कैंडी बेचने निकला था और तभी से लापता था। 100 मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस परिजनों की तहरीर और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर छानबीन कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सीएमओ कार्यालय में एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। गोष्ठी में तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी गई और लोगों से तंबाकू त्यागने की अपील की गई। गोष्ठी के दौरान एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें लोगों ने तंबाकू से दूरी बनाने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 1988 से हर वर्ष 31 मई को यह दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को तंबाकू के खतरों से अवगत कराया जा सके। अगली खबर सहारनपुर से है, जहां मोहल्ला महाजनान स्थित नगर पंचायत कार्यालय में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 2025-26 के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ ने की है। बजट में कुल आय 25 करोड़ 6 लाख 60 हजार और व्यय 23 करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपये बताया गया। सभा में वार्ड नंबर 3 की सभासद आयशा ने कस्बे में ऑडिटोरियम बनाने, मोबाइल टावर ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराने और मंडी समिति रोड फल सब्जी विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाने की मांग रखी है। सभासद सैयद फरहान ने प्रेस क्लब मीडिया सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर भी सभी ने सहमति जताई। बैठक में कई सभासद भी मौजूद रहे और कई प्रस्तावों को मजबूती से पारित किया गया।
खबर एटा से है, जहां मेडिकल कॉलेज के दंत विभाग में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। प्राचार्य रजनी पटेल के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज प्रांगण में विश्व तंबाकू निषेध मनाया गया। इस अवसर पर दांत रोगियों को बेहतर और सटीक उपचार उपलब्ध कराने के लिए नए उपकरणों की जानकारी दी गई। प्राचार्य रजनी पटेल ने कहा कि गंभीर दंत समस्याओं से पीड़ित मरीजों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर मोनू ने बताया कि नए उपकरण उपचार को अधिक प्रभावी, सरल और कम पीड़ादायक बनाएंगे। उन्होंने तंबाकू, बीड़ी और सिगरेट के सेवन से कैंसर के खतरे पर भी चेतावनी दी। कार्यक्रम में तंबाकू सेवन न करने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले में गर्मी का कहर चरम पर है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की तस्वीरें इससे भी चौंकाने वाली हैं। शिकारपुर तहसील परिसर में पिछले 1 महीने से केवल वाटर कूलर का खाली बक्सा रखा गया है, जबकि मौके पर कोई भी वाटर कूलर चालू स्थिति में नहीं है। इससे साफ है कि लोगों को ठंडे पानी की सुविधा देने के नाम पर केवल दिखावा किया गया है। तहसील परिसर में आने वाले किसान, ग्रामीण और आम लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं। वाटर कूलर के नाम पर सिर्फ एक बॉक्स रख दिया गया है, जिससे आम जनता ये समझने को मजबूर है कि प्याऊ चालू है। असल में वहाँ न कोई बिजली कनेक्शन है, ना ही कूलिंग की व्यवस्था है। इस झूठी व्यवस्था की पोल भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने खोली है। शिकारपुर ब्लॉक प्रमुख पर आरोप है कि उन्होंने सिर्फ बॉक्स रखवाकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, जबकि असली समस्या जस की तस बनी हुई है। कार्यकर्ताओं और जनता का कहना है कि जब तक वाटर कूलर चालू नहीं होता, ये केवल झूठा प्रचार और लापरवाही का प्रतीक है। आए थे हम नहीं, अभी आप लोग यहाँ आए थे क्या? पानी पीने आए थे? पानी पीने आए। अच्छा, पानी नहीं मिला आपको? ब्लॉक प्रमुख ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, यहाँ व्यवस्था खोखी है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है इस पे? जल ही जीवन है, और जल है तो कल है, और नहीं आज मर जाएंगे सर। इसमें कोई भी जल है ही नहीं। ये खाली बाजरा है, ये खाली है, खाली घास है, खामों का ढपोल से रख रखा है बेमतलब। तो क्या लगता है कि आने वाला है, पब्लिक बोलेगी? कुछ नहीं, अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए झूठा रखा हुआ है। मैंने आपको हिला के भी दिखाया, ना तो इसमें कहीं टोटी है, ना कहीं पानी है, खाली घास खड़ी है इसमें। आप इधर से भी देखें, थोड़ा इस पर नजर डालें। अच्छा, कब से रखा है ये इसे कम से कम 1 महीना तो हो गया। शराब की बोतल पर 10 रुपए अधिक वसूलने के आरोप में एक सेल्समैन के साथ मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने पीड़ित मनीष को सेक्टर डेल्टा 2 स्थित ऑफिस में ले जाकर बेरहमी से पीटा। घटना से नाराज मनीष और उसके परिजन सूरजपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और इंस्पेक्टर के खिलाफ नारेबाजी कर सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि ओवर रेटिंग की आड़ में सिर्फ सेल्समैन को टारगेट किया जा रहा है, जबकि ठेका मालिकों और शराब माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इलाके में शराब की जमकर कालाबाजारी हो रही है, लेकिन आबकारी विभाग का सख्त रवैया केवल कमजोर कर्मचारियों तक ही सीमित है। रुक करेंगे अगली खबर का। नोएडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जल्द ही नोएडा नो पावर कट जोन बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने नोएडा के आधुनिकीकरण के लिए 1313 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य पूरे शहर में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। यह महत्वाकांक्षी परियोजना जुलाई महीने से शुरू होगी और इसके लिए नामी कंपनी L&T को ठेका दिया गया है। कंपनी को 1.5 साल की समय सीमा के भीतर पूरे काम को करना होगा। परियोजना के तहत नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक तकनीकी से लैस किया जाएगा, जिससे फॉल्ट की स्थिति में भी बिजली की आपूर्ति प्रभावित न हो। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और L&T मिलकर इस योजना को अमली जामा पहनाएंगे। इसके पूरा होने के बाद नोएडा देश के उन गिने चुने शहरों में शामिल हो जाएगा जहां 24/7 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। गवर्नमेंट ने नोएडा को एक मॉडल सिटी डेवलप करने की नो ट्रिपिंग जोन के लिए सिलेक्ट किया है। पूरे इंडिया में एक ही सिटी सिलेक्ट हुआ है, नोएडा एंड बनारस। तो इसका भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और L&T को अवार्ड हो गया है। तो इसमें लगभग ये 1300 करोड़ की स्कीम है जो नो ट्रिप बनाने यहाँ पे काम किए जाने हैं। अभी हम लोग की जो नोएडा की जो डिमांड है वो लगभग 1572 MVA है और एक्सपेक्टेड है कि 2030 तक बढ़ के 2800 तक चली जाएगी। उसी हिसाब से हम लोग अपना पूरी प्लानिंग इसमें किए हैं। इसमें जो हमारी अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 2364 है, तो अभी हम इसमें 809 MVA और बढ़ा रहे हैं। तो इसमें हमारे 400 kV के सब स्टेशन बनेंगे, 326 MVA के,
220 के सब स्टेशन बनेंगे और 32 के बनेंगे। और उसके बाद हमारी जो प्लानिंग है, इसमें से हमारा जो 615 MVA अगले साल तक रेडी हो जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।